सिंपल क्यूबिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि 8 एटम रहता है, सभी कॉर्नर पर एटम रहता है। कॉर्नर पर जब एटम रहेगा तो इस सभी 8 एटम के बीच में एक वर्ड बनेगा जो क्यूबिकल वर्ड होगा। तो सिंपल क्यूबिक में जो है क्यूबिक वर्ड एग्जिस्ट करता है। जो आप इसको देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये बॉल का, ये 4 बॉल नीचे है और 4 बॉल ऊपर है। इस 8 के बीच में यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा होगा और ये वर्ड जो है सिंपल क्यूबिक में पाया जाता है। तो पूछता है कि सिंपल क्यूबिक में किस टाइप का वर्ड पाया जाता है, तो ये आंसर होगा क्यूबिक वर्ड। और क्यूबिक वर्ड पाया जाता है। इसमें एक और चीज़ लिख लोगे, क्यूबिक वर्ड ये हुआ क्यूबिक वर्ड। और एक चीज़ और याद रखोगे कि सिंपल क्यूबिक में जो है पोलोनियम मेटल में पोलोनियम जो है ये एग्जिस्ट करता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। हम लोग आगे बढ़ते हैं अब कि सिंपल क्यूबिक पढ़ लिए थे हम लोग। सिंपल क्यूबिक में क्या था कि स्क्वायर अरेंजमेंट में 2 ऑप्शन था अपने पास। एक कि स्क्वायर अरेंजमेंट में एटम के ऊपर एटम रखते गए तो सिंपल क्यूबिक आया, उससे हम लोगों ने पढ़ लिया था सिंपल क्यूबिक को। अब दूसरा ऑप्शन जो था वहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये हम लोग पढ़े हुए थे, स्क्वायर अरेंजमेंट था एससीपी में हम लोगों ने देखा था कि जब इसके ऊपर एटम रखते चले गए थे, इस एटम के ऊपर एटम, और ये जो लेयर था उसी लेयर के ऊपर जस्ट ऐसा ही लेयर रखे थे तो सेम लेयर रिपीट हुआ था। यहाँ से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हम लोग पढ़े थे। अब दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर, यहाँ से 3D की तरफ मूव करने के लिए, वो कौन सा ऑप्शन है वो हम लोग पहले से ही जान रहे हैं कि इस गड्ढा में एटम रखते चलेंगे तो कौन सा अरेंजमेंट आएगा और वो कौन सा यूनिट वहाँ यूनिट से लाएगा। तो ध्यान दोगे, इस गड्ढा में हम एटम रखते चलते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से हम लोग ये गड्ढा में एटम रखते चलते हैं इस तरीक़ा से। तो गड्ढा में एटम जैसे ही रखते चलोगे तो कुछ इस तरीक़ा से ये अरेंजमेंट आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जब सेकेंड लेयर हम लोग यहाँ पर रखे हैं, पहला लेयर था, इसको मान लेते हैं ये जो ब्लैक था ये लेयर ए मान लेते हैं, इसको लेयर ए। और लेयर ए जो है इसके वॉइड में हम लोगों ने क्या किया, आगे वाला लेयर रखना स्टार्ट किया। तो देखो ये 4 ब्लैक बॉल के बीच में ये वॉइड बना, उसके ऊपर हमने ये ब्लू बॉल रखा और ब्लू बॉल जो है ये वॉइड में रखते चले गए। इस वॉइड में, सभी वॉइड में ब्लू बॉल रखते चले गए। तो जो है ये अरेंजमेंट नीचे वाला जो अरेंजमेंट है उसके जैसा सेम टू सेम अरेंजमेंट नहीं आया है, क्योंकि उसमें एटम के ऊपर एटम नहीं रखे हैं। एटम में वॉइड जो बन रहा है एटम के बीच में उसके ऊपर एटम रखे हैं। तो इस लेयर को जो है हम मान लेते हैं ये अलग तरह का लेयर है, इसको मान लेते हैं लेयर बी टाइप का लेयर है। ध्यान दोगे, अब जो यहाँ पर फिर से तीसरा लेयर रखेंगे तो तीसरा लेयर रखने के लिए जो ऑप्शन है अपने पास वो सेकेंड लेयर में ही मिलेगा। तो सेकेंड लेयर में देखो, यहाँ ध्यान दो, ये जो ब्लू बॉल 4 ब्लू बॉल दिख रहा है, ये चारों ब्लू बॉल के बीच में एक स्क्वायर वॉइड बन रहा है। सेकेंड लेयर का बात कर रहे हैं हम, जो 2D ही होगा, प्रत्येक लेयर अपने आप में 2D है। तो इस वॉइड में जो एटम रखेंगे, तो ध्यान से देखोगे गौर से कि इस वॉइड में जब एटम रखेंगे तो नीचे वाला जो बॉल है, ब्लैक बॉल नीचे वाला, उसी के जस्ट ऊपर ये एटम आ जाएगा अब तीसरा लेयर का। ठीक उसी तरीक़ा से यहाँ देखो वॉइड बन रहा है, इसके ऊपर रखेंगे तो ब्लैक बॉल के ऊपर आ जाएगा एटम। ठीक, यहाँ पर एटम रखेंगे तो ब्लैक बॉल के जस्ट सामने ऊपर में आ जाएगा तीसरा लेयर वाला एटम। मतलब यहाँ भी देख सकते हो कि ये वॉइड है, ये वॉइड है, ये वॉइड है, सेकेंड लेयर का बात कर रहे हैं। और उसमें जो एटम रखेंगे उस वॉइड पर, तो हम लोग को नीचे वाला लेयर फिर से रिपीट हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ ना कि अब जो अगला लेयर होगा हम रखते हैं इस पर, और वो लेयर जो होगा वो सेम टू सेम सबसे नीचे वाले लेयर जो है ए उसी के जैसा होगा। तो यहाँ रिपीटेशन जो हो रहा है वो ए बी, और इसके बाद जो अब रख रहे हैं वो फिर से ए आ जा रहा है। तो ये जो अरेंजमेंट आएगा ए बी अरेंजमेंट आएगा, और इसी से हम लोगों को पढ़ना है BCC। देख सकते हैं कि ये वॉइड जो है, इस वॉइड के हमने क्या रखा है कि इस वॉइड के जस्ट ऊपर हम एटम रखना स्टार्ट कर रहे हैं। ये सेकेंड लेयर में जो वॉइड बन रहा है ना, वो ब्लू बॉल वाला एटम के उस वॉइड के ऊपर रख रहे हैं हम एटम। तो ये ब्लैक बॉल के जस्ट ऊपर आ रहा है। इस तरीक़ा से ये जो लेयर है वो नीचे वाले लेयर के जैसा है, बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पर आप लोग को कुछ नहीं देखना है, बिल्कुल जो ब्लैक बॉल दिख रहा है ना, सभी ब्लैक बॉल पर आप कलम चला दो, क्योंकि उस ब्लैक बॉल के सामने सामने
सेकेंड लेयर में जो है आपको स्क्वायर वॉइड दिखने वाला है, तो आप उसके ऊपर एटम रखते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर स्क्वायर वॉइड बनने वाला है सेकेंड लेयर में, और उस पर हम लोगों ने क्या किया, एटम रखते चला गया। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से यूनिट सेल का स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है यहीं से हम लोग को कट करना है यूनिट सेल। तो ध्यान दोगे ये यूनिट सेल हम कट कर रहे हैं, जिस तरीक़ा से प्रिमिटिव उधर पड़े थे, इस अरेंजमेंट में भी हम लोग लेंगे सबसे स्मॉलेस्ट ये होगा। तो ध्यान दोगे ये स्क्वायर जैसा बना है, बट ये स्क्वायर है नहीं, ये क्यूब बन रहा है। ये नीचे जो 4 बॉल है ब्लैक और ऊपर जो 4 बॉल है रेड, उसके बीच में ध्यान से गौर से देखोगे तो एक ब्लू बॉल जो है आपको वो उसके बीच में आ रहा है, एक ब्लू बॉल जो इस 8 के बीच में है, और इसी को बोलते हैं BCC। बॉडी के सेल बॉडी के बीच में जो है सेंटर्ड है एक एटम, तो उसको बोलेंगे ये BCC। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अब इसको कट करके इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो ध्यान दोगे एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक क्या है कि हम लोगों के बीच यहाँ पर कुछ गलत कर दिया है कि यहाँ जो रिपीटेशन हो रहा है लेयर का, वो लेयर A, लेयर B, और ये जो रेड वाला रखे हैं लेयर A होगा। तो AB रिपीटेशन है, और ये जो अरेंजमेंट आ रहा है वो AB टाइप का अरेंजमेंट होगा, अरेंजमेंट। अब आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मिस्टेक क्या किए हैं। आप गौर से देखिएगा कि तो ये 4 और 4 8 एटम के बीच में एक एटम रखा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि 8 एटम के बीच में ये जो आप देख रहे हैं उतना बड़ा जगह खाली नहीं बचेगा। ये जो 8 एटम दिख रहा है आपको, 4 नीचे है और 4 ऊपर है, इस 8 के बीच में जो क्यूबिकल वॉइड होगा, ये क्यूबिक वॉइड, इसी के बीच में ये जो है 8 के बीच में ये ब्लू बॉल एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप गौर से देखिएगा कि इतना बड़ा बॉल इस बीच में नहीं आ सकता है। जब इसमें उतना बड़ा बॉल रखेंगे तो ये 8 एटम दूर भागेगा समान डिस्टेंस से, जितना दूरी ये भागेगा उतना ही दूर ये भागेगा, इतना ही दूर ये भागेगा। इस तरीक़ा से दूरी बनाते हुए ये सारा जो है अपना डिस्टेंस, अभी सिंपल क्यूबिक में हमने पढ़ा था कि ये कॉर्नर वाला एटम जो होता है वो कांटेक्ट में है, लेकिन BCC में अब आप लोग बता सकते हैं कि जब बीच में एटम आएगा तो इसका कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा, इसका भी कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा, ये भी कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा। मतलब A डिस्टेंस के अलोंग जो भी कांटेक्ट है BCC में सारा ख़त्म हो जाएगा। कांटेक्ट रहेगा किसके बीच, तो उस चीज़ को समझोगे कि बीच में जो एटम रखा हुआ रहेगा, ये बीच के बिल्कुल बीचों बीच, वो डायगोनली ये एटम और ये एटम, ये जो डायगोनली है ये डायगोनली कांटेक्ट में होंगे। ये बीच वाले एटम के ये जो बॉडी क्यूबिकल वॉइड में होगा उसके कांटेक्ट में, और वो इसके कांटेक्ट में। इस तरीक़ा से इस अलोंग कांटेक्ट में होगा, उस तरीक़ा से ऐसे कांटेक्ट में होगा, ऐसे कांटेक्ट में होगा। तो ये कांटेक्ट होगा, लेकिन एज के अलोंग जो है कांटेक्ट वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, स्ट्रक्चर में ब्लैक बॉल को सटा के दिखा दिया है, रेड बॉल को भी सटा के दिखा दिया है, और उसके साथ साथ ये ब्लू बॉल जो है वो भी सटा के दिखा दिया है। इसमें से कोई भी कांटेक्ट में नहीं होगा, कांटेक्ट में सिर्फ होगा ब्लू बॉल के कांटेक्ट में ये चारों ब्लैक जो है वो होंगे और चारों रेड होंगे इस ब्लू बॉल के कांटेक्ट में। लेकिन ये ब्लैक एक दूसरे को टच नहीं करेगा, ये रेड एक दूसरे को टच नहीं करेगा, ये ब्लैक एक दूसरे को टच नहीं करेगा, ये रेड एक दूसरे को टच नहीं करेगा। इस तरीक़ा से हम लोग इसको सही स्ट्रक्चर बनाते हैं, ध्यान दोगे। आप देख सकते हैं कि अब जो अरेंजमेंट हम बताए अभी कि वहाँ पर हम लोग को कुछ मिस्टेक था, उस अरेंजमेंट में क्या करना है, ब्लैक बॉल के कांटेक्ट को ख़त्म कर देना है, और इसके ऊपर जो ब्लू बॉल वाला लेयर सेकंड लेयर रखेंगे वहाँ भी कांटेक्ट ख़त्म कर देना है। कांटेक्ट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया है कि क्यों कांटेक्ट नहीं रहना चाहिए। ये हमने दिखाया कि यहाँ पर एटम जो है कांटेक्ट में नहीं है, कोई भी ब्लैक बॉल एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, ए डिस्टेंस पर है, ये ए डिस्टेंस पर है, ये भी ए डिस्टेंस पर है, ये भी ए डिस्टेंस पर है, तो ये कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी देखा था। अब आगे क्या करते हैं, सेकंड लेयर जो रखे हुए थे उसको रख रहे हैं, वहाँ पर का भी जो एटम होगा वो भी कांटेक्ट में नहीं होगा। देखो ये ब्लू बॉल जो है आगे जो वॉइड में होंगे ब्लू बॉल, ये उसके कांटेक्ट में नहीं होंगे। अभी डिस्टेंस से इसको समझाएंगे आगे। देखो ये भी कांटेक्ट में नहीं होंगे, आगे जो ब्लू बॉल होगा वो भी कांटेक्ट में नहीं होंगे। मतलब कोई भी ब्लू बॉल कोई भी ब्लू बॉल एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होंगे। यहाँ नीचे वाला भी ब्लू बॉल कांटेक्ट में नहीं होंगे,
अब आप देख सकते हैं कि थर्ड लेयर जो रखे हुए थे, थर्ड लेयर में क्या किए थे हम लोग, ये जो वॉइड बन रहा है, ये जो वॉइड बन रहा है, ये जो वॉइड बन रहा है, यहाँ भी वॉइड बनेगा, यहाँ भी वॉइड बनेगा, यहाँ भी वॉइड बनेगा, जस्ट उसके ऊपर एटम रखेंगे। सभी ब्लैक बॉल के जस्ट सामने सामने सेकंड लेयर में वॉइड बनने वाला है, और उस वॉइड के ऊपर जब आप रखोगे एटम तो वो पहला वाला लेयर रिपीट होगा। आप देख सकते हैं कि इस वॉइड में हम लोग ऐसे रखते हैं, एटम रख रहे हैं, ये रेड बॉल इस तरीक़ा से रखे उस वॉइड के ऊपर। ध्यान दोगे यहाँ पर जो भी कुछ हम पढ़ा रहे हैं, जो भी एटम छोटा बड़ा लग रहा है, सभी एटम का साइज एक ही बराबर है, एक ही जैसा समान है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। ध्यान दोगे कि यहाँ पर कुछ नहीं सोचना है आप लोगों को, जो भी हम यहाँ पर ये थर्ड लेयर वाला एटम रख रहे हैं, जस्ट आप कुछ नहीं सोचना है, ब्लैक बॉल के ऊपर आप कलम चला दो, आपको वहाँ पर एक वॉइड मिलने वाला है सेकेंड लेयर में, जिस पर आप रख रहे हो ये रेड बॉल। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं अब कि इसमें अब यूनिट सेल का स्टडी करेंगे हम लोग। यूनिट सेल इसमें बहुत तरह का होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल फॉर्म होता है, हम लोग 2D से पढ़ते आ रहे हैं, बट यहाँ जो पढ़ना है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से कट करके बाहर करेंगे और उसका डिटेल स्टडी करेंगे। इसमें क्या कर रहे हैं हम कि कॉर्नर वाला जो ये एटम दिख रहा है आपको, इसको हम लेके सारा काम करेंगे, क्योंकि ध्यान दोगे यूनिट सेल में हम लोग जो पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं, वर्ड निकालते हैं, क्यों मतलब किसी का भी निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, इसमें बहुत तरह का यूनिट सेल होगा, सबका पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे तो समान आएगा। ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान दोगे यूनिट सेल का स्टडी इसीलिए करते हैं कि वो यूनिट सेल पर उस अरेंजमेंट का सारा प्रॉपर्टी उस पर जो डिपेंड करता है, हम लोग इसीलिए एक यूनिट सेल का स्टडी करते हैं, बाकी उसके रिपीटेशन से ये पूरा स्पेशलिटीज बन जाता है। तो ये जो रिपीटेशन है ध्यान दोगे, वो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी रिपीटेशन है, क्योंकि यहाँ पर एक लेयर फिर अगला लेयर फिर सेम लेयर रिपीट हो जाता है, टाइप अरेंजमेंट होगा, अरेंजमेंट। ध्यान दोगे तो अब क्या कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पर कट करके बाहर इसको ये यहाँ पर बनाते हैं इस स्ट्रक्चर को। आप देख सकते हैं ये 4 एटम ब्लैक नीचे है और 4 रेड ऊपर है, 8 के बीच में ये ब्लू बॉल है जो 4 ब्लैक और 4 रेड को टच कर रहा है ये ब्लू बॉल, लेकिन ये ब्लैक किसी एक दूसरे को ब्लैक बॉल और ऊपर में जो रेड बॉल है, मतलब कॉर्नर वाला कांटेक्ट में नहीं है एटम बीसीसी में। इस चीज़ को ध्यान रखोगे, बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है। आप देख सकते हैं कि ये जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल को हमने क्या किया, इतना हिस्सा को, इस पोर्शन को यहाँ से कट करके यहाँ निकाला, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 2D प्रोजेक्शन है इसी यूनिट सेल का, ये 2D प्रोजेक्शन था, यहाँ से हम लोग कट करके यहाँ लाए, ये 2D प्रोजेक्शन है। 2D प्रोजेक्शन में क्या होता है, 3D चीज़ को पचका के देखा जाता है। तो ध्यान दोगे 2D प्रोजेक्शन जो है, 2D प्रोजेक्शन में हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि कौन किसके कांटेक्ट में नहीं है। अच्छा, एक चीज़ तो देख सकते हो यहाँ पर कि अभी समझाए थे वो बॉल से, उस तरीक़ा से समझ सकते हो। यहाँ पर 2D प्रोजेक्शन में एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्यूब कैसे है। तो ध्यान दोगे यहाँ पर हमने क्या किया, 4 ब्लैक बॉल जो है उसको हमने क्या किया, इस तरीक़ा से उसके न्यूक्लियस का बात कर रहे हैं, सिर्फ एटम कॉन्टैक्ट ये जो होगा बड़ा बड़ा नहीं दिखा रहे हैं, छोटा दिखा रहे हैं। तो ये जो है चारों एटम एक दूसरे से हटके होगा, ये भी हटके होगा, ये भी हटके होगा, ये भी हटके होगा, कांटेक्ट में कोई नहीं होंगे। यहाँ नीचे में रखा हुआ 4 ब्लैक बॉल, 4 जस्ट उसके ऊपर जो ये रेड बॉल दिखाए हैं वो ये हमने रख दिया, कोई यहाँ पर भी कोई कांटेक्ट में नहीं है। मतलब कोई भी यहाँ पर ब्लैक बॉल जो दिख रहा है आपको, 8 ब्लैक बॉल दिख रहा है, कोई भी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन बीच में जो ये ब्लू बॉल है इसके कांटेक्ट में सभी 8 होंगे, क्योंकि वो बीच में रखा हुआ है। तो उस चीज़ को समझ सकते हैं ऐसे, ध्यान दोगे ये इसके कांटेक्ट में है, 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 इस कॉर्नर के भी कांटेक्ट में है, मतलब सभी कॉर्नर वाले के कांटेक्ट में होंगे। इस चीज़ को आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर एक चीज़ तो पूरा क्लियर दिख गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा एटम का बीसीसी में 8, क्योंकि एक एटम को 8 एटम टच कर रहा है। कोई यहाँ पर क्वेश्चन पूछ देगा कि सर कॉर्नर वाला एटम का एक बार दिखा दीजिए कि 8 कैसे टच कर रहा है इसको, क्योंकि इसको तो ये टच नहीं कर रहा है, इसको तो ये टच नहीं कर रहा है,
इसको सिर्फ ये टच कर रहा है, तो 8 इसका कैसे दिखाओगे आप? जस्ट इसके बाद हम फिगर बनाएंगे, उसके लिए आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर इसका तो 8 दिखा दिए, इसका कॉर्नर वाले में से किसी एक का इसका लेंगे और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कैसे होगा उसको समझते हैं। पहले ये समझ लें हम लोग यहाँ पर कि ये जो ब्लू बॉल है, हमने ये भी बताया कि ये ब्लू बॉल इस कॉर्नर पर कितना दूरी पर है, तो ध्यान दोगे ये बॉडी डायगोनल है, क्यूब का बॉडी डायगोनल, क्यूब का डायगोनल जो होता है वो √3a होता है। आगे कैलकुलेट करके हम लोग देखेंगे इसको, ऐसे देख भी सकते हो, इस चीज़ को देख लो या ध्यान दो। ये नीचे वाला जो आधार है बेस, ये a है, ये a है, तो ये हो जाएगा √2a, और ये a है, यहाँ से यहाँ ऊंचाई जो है क्यूब का वो a है। तो ध्यान दोगे यहाँ से यहाँ का जो दूरी है, ये दूरी, ये बॉडी डायगोनल हो जाएगा, क्यूब का डायगोनल, ये हो जाएगा √3a। तो ध्यान दोगे √3a हो गया। ये कैसे हो गया √3a? ध्यान दोगे कर्ण स्क्वायर, यहाँ से ध्यान दोगे इसके साथ ये जो है 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल होगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो कर्ण बराबर हो जाएगा p² प्लस b²। तो p कितना है? ध्यान दोगे p है यहाँ पर a, अब b है कितना? √2a। तो यहाँ p हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस √2a का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे आप तो यहाँ आ जाएगा a² प्लस 2a², मतलब √3a², मतलब ये आ जाएगा आपको √3a। तो ये डिस्टेंस हम लोग को पता चल गया कि √3a है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। तो उसके आधा दूरी पर जो एटम है ये इसके आधा दूरी पर होंगे √3a/2, और इतना दूरी पर एटम कांटेक्ट में है। तो इस चीज़ को हम लोग समझे कि ये कांटेक्ट जो है कितना दूरी पर है, तो इधर जो एटम होगा, ध्यान दोगे वो कितना दूरी पर है इस क्यूब के। इसके देखो सामने जस्ट हम आगे एक यूनिट सेल बना दिए हैं और वो भी BCC ही बनाने वाले हैं। तो यहाँ बीच में एक एटम होगा, ये एटम, ये जो ब्लू वाला एटम है बॉडी सेंटर पर, और ये बॉडी सेंटर, ये एक दूसरे को टच कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा। तो जब ये और ये √3a/2 डिस्टेंस पर होगा ये एटम और ये एटम, तो पक्का टच में होंगे। अगर नहीं होंगे इतना दूरी पर तो वो टच में नहीं होगा। हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। पहले यहाँ पर एटम रख दें कॉर्नर पर। ध्यान दोगे अब कि यहाँ पर ध्यान दोगे कि इस फेस से, ये जो फेस दिख रहा है इस यूनिट सेल का, इस फेस से यहाँ का दूरी जो है, इस फेस से यहाँ का दूरी a, ध्यान दोगे ये जो है a डिस्टेंस है। तो इसके आधा दूरी पर ही बिल्कुल बीचों बीच होंगे आपको ये बीच बॉडी सेंटर पर जो होगा एटम वो बिल्कुल बीचों बीच होगा। तो ये जो यहाँ का दूरी होगा वो a/2 होगा। यहाँ से यहाँ का दूरी कितना होगा? a/2 डिस्टेंस होगा। ध्यान देना इस फेस से इस बॉडी के बीच का ये भी a डिस्टेंस है इधर। तो a डिस्टेंस जब होगा यहाँ, तो ध्यान दोगे कि यहाँ आधा दूरी पर यहाँ पर भी ये हो एटम होगा BCC में, यहाँ भी ये भी BCC है। तो यहाँ पर a/2 इधर से, ये a/2, ये a/2, इस फेस से यहाँ का दूरी, इस फेस से यहाँ का दूरी भी a/2 ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस फेस से यहाँ a/2, यहाँ a/2, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो जाएगा? तो a/2 प्लस a/2 ये आ जाएगा a। तो a डिस्टेंस पर अभी हम लोगों ने देखा है यहाँ पर कि कॉर्नर वाला एटम a डिस्टेंस पर है और वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। तो पक्का ये भी इस एक दूसरे को टच नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, हम ब्लू बॉल को इससे पहले जो बनाए थे फिगर उसमें टच करके दिखा दिए थे, वो गलत था। तो यहाँ पर देखो कोई भी ब्लू बॉल वो कांटेक्ट में नहीं है। यहाँ से समझ में आता है वो चीज़ को। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्या पढ़ना है हम लोग को। इस चीज़ को आप यूनिट सेल में जो ये एटम इसको टच नहीं कर रहा है उसको इस तरीक़ा से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देख लो ये क्यूबिक यूनिट सेल जो हम लोग सिंपल क्यूबिक पढ़े हैं, इसके बीच में जब एटम रख देंगे तो ये BCC हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये यूनिट सेल में ध्यान दोगे इसके बॉडी के बीच में एटम होगा और इस क्यूब के, ये जो क्यूबिकल स्ट्रक्चर है इसके जस्ट आगे जो इधर क्यूब होगा, हम ये बोल रहे हैं कि इसके बॉडी के बीच में जो एटम होगा ये इसके बॉडी वाले एटम के कांटेक्ट में नहीं होंगे। जो हमने एक यहाँ पर क्यूब बनाया है और एक ये क्यूब आगे बनाया है और इसको दिखाया है कि ये कांटेक्ट में नहीं है। और इसका नाम क्या है? तो ध्यान दोगे यही यूनिट सेल हम लोग पढ़ रहे हैं। जो ये हेडिंग दे दें अब, बॉडी सेंटर्ड मतलब बीच में है एटम रखा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको बोलते हैं शॉर्ट में BCC। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा कि हम एक चीज़ और आगे समझा रहे हैं इसमें
कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमने अभी बताया कि इस एटम को 8 कॉर्नर वाले एटम जो है बीसीसी में टच कर रहा है, और ये तो आपको दिख रहा है, दिख गया, बिल्कुल अच्छा से दिख रहा है, ये बॉडी सेंटर वाला एटम है। इसीलिए कोई पूछ दे इसमें कि कॉर्नर वाला एटम जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप कैसे बताओगे, इसमें 8 होता है। ये कॉर्नर वाला मान लो ये हमने ले लिया, या ये हमने ले लिया, इस कॉर्नर वाले एटम को आप बता दो तो कैसे इसको 8 एटम टच कर रहा है। तो ध्यान दोगे इस कॉर्नर से या इस कॉर्नर से, किसी भी कॉर्नर से 8 क्यूब टच करता है, और उस 8 क्यूब के बॉडी में बीच में जो एटम होगा इसी तरीक़ा से वो सभी इनको टच कर रहे होंगे, या इनको या किसी को भी टच कर रहे होंगे। 8 जो क्यूब होगा वो बॉडी सेंटर का एटम जो है इनको टच कर रहा होगा। तो उनको यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हो कि हमने क्या किया है, एक बड़ा सा क्यूब बनाया है और उसको 8 हिस्सा में डिवाइड कर दिया है। इसमें 8 बीसीसी बनाने वाले हैं, 8 स्ट्रक्चर इसमें बीसीसी का ऐसा स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे इसमें तो 8 दिखेगा आपको। 8 यूनिट सेल में आपको इसमें सभी कॉर्नर पर एटम हैं, और ये एटम जो है, ये एटम ध्यान देना, ये एटम जो ब्लैक बॉल लिए हम वो यहाँ पर कंसिडर करके चल रहे हैं हम कि ये वाला है, ध्यान दोगे। और ये जो है यूनिट सेल, ये यूनिट सेल उठा के लाओ और यहाँ रखो, ये यूनिट सेल आपको यहाँ पर हमने बना के दिखाया। तो इसमें क्या होगा, ध्यान दोगे 8 क्यूब इसमें कैसे दिख रहा है, एक ये ऊपर वाला, ध्यान दोगे एक ये नीचे में देखो कितना है, एक ये 2, इसके आगे 3, इसके आगे 4, मतलब ग्राउंड फ्लोर पर जो है ये मान लो ना कि क्यूबिकल रूम बना हुआ है और 4 रूम है, 1 2 3 4, और इन चारों के ऊपर, इसके ऊपर ये यूनिट सेल, इसके ऊपर ये यूनिट सेल, अगला रूम, इसके ऊपर, इस रूम के पीछे वाले रूम के ऊपर में ये रूम, इसमें पीछे वाले रूम के ऊपर ये रूम, सभी रूम ये जो है ये क्यूबिकल है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि आगे वाला ये यूनिट सेल जो है यहाँ पर हमने बना रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीक़ा से देखोगे। देखो ध्यान दो, ये कॉर्नर वाला आइटम है, ये भी कॉर्नर वाला आइटम है, ये हो गया, यहाँ कॉर्नर वाला आइटम है, यहाँ कॉर्नर वाला आइटम है, आगे वाला ये आगे से देखेगा ये क्यूब आपको, ये एटम है, ये एटम है, ध्यान दोगे ये क्यूब जो है आपको दिख गया। इसमें 8 एटम है और एक बॉडी सेंटर पर एटम होगा, बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हो उसको, उस एटम को यहाँ पर होगा। तो इस चीज़ को हम लोगों ने समझा यहाँ पर। और एक चीज़ और ध्यान दोगे कि इसके पीछे है यूनिट सेल, उस यूनिट सेल को आप कैसे देखोगे, तो ध्यान दो ये एक कॉर्नर पीछे वाले का, एक ये कॉर्नर है, यहाँ जो एक ये कॉर्नर होगा उधर से पीछे से जो दिख नहीं रहा हम लोग को, और एक ये कॉर्नर होगा, एक ये, और इसके पीछे ये कॉर्नर है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी 8 कॉर्नर आ गया इस यूनिट सेल में। इसमें भी पीछे वाले, ये आगे वाला क्यूब है, पीछे वाले क्यूब में भी बीच में एक बॉडी सेंटर पर एटम होगा, उसको हम यहाँ कुछ दिखा दे रहे हैं, आप समझ सकते हो 3D फिगर है। तो ये आप दिखा सकते हैं इस तरीक़ा से। इधर भी हम लोगों ने सबका अभी सबको सब जगह एटम रखेंगे और सब में दिखाएंगे ये बॉडी सेंटर पर जो एटम है, फिर इसको कॉन्टैक्ट करके उसको दिखाएंगे हम लोग। तो इस तरीक़ा से आप समझ सकते हो कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर एक यूनिट सेल में कैसे दिखाओगे कि कितना है। तो एक यूनिट सेल में तो यही तो टच करेगा इसको। तो सारा 8 यहाँ पर यूनिट सेल बना हुआ है, 8 के बॉडी पर जो एटम होंगे सभी इनको टच कर रहा होगा। लेकिन ये जो होता है ये तो बिल्कुल आसान है, यहाँ पर दिख रहा है आपको कि इसको 8 कैसे टच कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं इस एटम को। 8 एटम जो टच कर रहा है, 8 क्यूब का जो बॉडी पर एटम है वो इसको टच कर रहा है। वो कौन कौन एटम है, तो सारा ब्लू बॉल आपको दिख रहा है और सभी ब्लू बॉल इनके कांटेक्ट में होंगे। और ध्यान दे के देखोगे यहाँ पर कि वो दूरी कितना है, यहाँ पर दिख रहा है कोई ज़्यादा दूरी कोई कम दूरी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, 3D फिगर है। तो यहाँ से ध्यान से देखोगे कि ये दूरी जो है यहाँ से यहाँ है √3a, तो यहाँ से यहाँ होगा √3a/2। तो प्रत्येक के बीच का जो डिस्टेंस होगा यहाँ पर भी कुछ सोचे बिना आप दिमाग लगा सकते हो। अगर 3D व्यू अच्छा है तो आप बोल सकते हो कि 3a/2 होगा। सभी के सभी डिस्टेंस 3a/2 ही होंगे, ध्यान दो √3a/2 ही होंगे सभी एटम। सभी का जो है कांटेक्ट ये होंगे कांटेक्ट में, ये भी होंगे कांटेक्ट में, ये होंगे कांटेक्ट में, ये होंगे कांटेक्ट में, ये होंगे कांटेक्ट में, और ये होंगे कांटेक्ट में। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने दिखा पाया कि इस एटम को 8 टच कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है बीसीसी में 8 होने वाला है। ये पूरा क्लास जो है कल रिकॉर्ड किए थे, लेकिन आप लोग को क्या पता है कि बड़ी मेहनत से क्लास रिकॉर्ड किए, ये सारा का सारा जो है सेव नहीं हो पाया।
कैमरा में ये रिकॉर्ड करके सारा बर्बाद चला गया। तो आप लोग थोड़ा सा चैनल को पढ़ोगे और अगर अच्छा लगे पढ़ाई तो उसको सब्सक्राइब भी करोगे, सब्सक्राइबर बढ़ाओगे, यही आप लोगों से हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जो भी स्टडी करना है बीसीसी में उन चीज़ों को समझते हैं हम लोग। हाँ, तो यहाँ पर अब हम लोग पॉइंट पॉइंट करके पढ़ते हैं बीसीसी में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। जैसे सिंपल क्यूबिक में जो चीज़ पढ़े हुए थे वो सारा चीज़ यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ध्यान दोगे, पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि यहाँ पर ए क्यूबिक है, ये बी और ये जो है इसको मान लेते हैं सी। तो क्यूबिक है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए बराबर बी बराबर सी। और ये जो होंगे कितने के बराबर होगा, इस चीज़ को हम लोग अभी रिलेशन फाइंड करेंगे तब लिखेंगे आगे। ए बी सी बराबर होगा और कितने के बराबर होगा, यहाँ पर अल्फ़ा बराबर होगा बीटा के, बराबर होंगे गामा के, और ये 90 डिग्री होंगे बिकॉज ये एंगल और ये एंगल सभी के सभी 90 डिग्री हैं। तो ध्यान दोगे, अब निकालते हैं हम लोग आगे रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। तो आप लोग को पता होना चाहिए रिलेशन निकालने के लिए हम बताए होंगे कि आपको देखना होगा कि एटम किसके अलोंग जो है वो कांटेक्ट में है, और कांटेक्ट जिसके अलोंग होगा वहीं से आप निकाल सकते हो रिलेशन। तो कांटेक्ट में जो है वो आपको हम यहाँ पर दिखाए हैं कि बॉडी डायगोनल के अलोंग जो है एटम कांटेक्ट में है। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर कांटेक्ट में दिखा देते हैं। ध्यान दोगे यहाँ कि कॉर्नर, कोई कॉर्नर कंसिडर कर सकते हो जो कॉर्नर आपको लेना हो। तो हम क्या कर रहे हैं, ये कॉर्नर से ये अपोजिट, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच चल रहे हैं, या छोड़ो यहाँ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के अपोजिट चल रहे हैं। तो यहाँ एटम होंगे, ये बीच में एक एटम होंगे और इस कॉर्नर पर एक एटम होंगे, ये कांटेक्ट में होंगे, बिल्कुल कांटेक्ट में होंगे। तो इधर से हो गया ये आर, ये सेंटर पर ये परिधि तक मिलाओगे आर, ये भी आर, ये भी आर। तो यहाँ से यहाँ टोटल जो है ये बॉडी का डायगोनल है। तो आर के टर्म में हो गया 4r और ए के टर्म में हो जाएगा √3a। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर रिलेशन में कि √3a बराबर 4r। यहाँ से a बराबर हो जाएगा 4r/√3। इस तरीक़ा से आप इसको याद रख सकते हो। तो आगे हम लोग अगला चीज़ करते हैं जेड क्या होगा, जेड होता है टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो कॉर्नर से जो है पार्टिसिपेशन हम लोग देखे हैं, कॉर्नर से एक एटम का पार्टिसिपेशन जो होता है 1/8 होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1/8 हिस्सा जो है सभी कॉर्नर से आएगा। वो कितना जगह से आ रहा है, तो 8 जगह से, प्लस ध्यान दोगे ये बीच में जो एटम दिख रहा है ये पूरा एटम इसी के अंदर है। तो 1 + 1 यहाँ जेड जो है, जेड बराबर आ गया 2। आगे हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा सोचने की कुछ भी ज़रूरत ही नहीं है, अभी भी हम लोग बहुत डिटेल पढ़े हैं कि यहाँ पर किसी भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होने वाला है। तो डायरेक्ट लिख देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। आगे पढ़ते हैं एफिशिएंसी ईटा, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, तो ध्यान दोगे पैकिंग एफिशिएंसी होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का। तो इसके ये यूनिट सेल क्यूबिक है तो ए क्यू होगा इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका ए क्यू होगा। और ऊपर में जो एटम है वो कितना है, तो ध्यान दोगे एक, हम लोग फार्मूला पहले ही लिख चुके हैं सिंपल क्यूबिक में, वही सेम फार्मूला लिखेंगे 4/3 πr3 एक एटम का गुना जेड बटा इस वॉल्यूम का क्या होगा आयतन ए क्यू। तो यहाँ रखो आप जेड 2 × 4 × पाई गुना r3 रोक दो। हाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमने क्या किया, ये ए का वैल्यू रखा। ए का वैल्यू हम लोग को पता है, ए बराबर है 4r/√3, 4r/√3 रखे। उसके बाद ये सोल्व किए तो यहाँ 3√3 हो जाएगा, ये 3√3 ऊपर चल जाएगा। तो इस तरीक़ा से ध्यान दोगे, यहाँ से हमने लाया इस सॉल्यूशन को यहाँ पर करने के बाद ये आ गया π√3/8। तो √3 का वैल्यू 1.732 होता है। ये पाई का मान ये है, 8 से डिवाइड करो ये इतना आएगा। इसको एग्जैक्ट हम लगभग ये मान सकते हैं कि 0.68 होगा। और इसको आप, ये हो गया बीसीसी में पैकिंग फ्रैक्शन। ये क्या हो गया बीसीसी में पैकिंग फ्रैक्शन पीएफ। ध्यान दोगे पैकिंग फ्रैक्शन को परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुना कर दोगे तो आ जाएगा पैकिंग परसेंटेज। और यहाँ पर आ जाएगा ये वॉइड जो निकालोगे तो वॉइड फ्रैक्शन जो है आपको ये आ जाएगा 0.32 वॉइड फ्रैक्शन, और उसको परसेंट में बताओगे तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एक चीज़ डेंसिटी।
डेंसिटी क्या होता है, तो ध्यान दोगे डेंसिटी ऑफ बीसीसी, हम लोगों ने इस चीज़ को भी पढ़ा है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जेड गुना एम बट्टा एन ए। सिंपल क्यूबिक में आप देख सकते हो, अगर इस लेक्चर को समझ में ना आए तो सिंपल क्यूबिक में देख सकते हो कि वहाँ पर इस फार्मूला को हमने डेराइव किया है और वहाँ पर समझाया भी है कि वहाँ पर कैसे ये आया, बट्टा ए क्यू। ये आ जाएगा आपको, जेड यहाँ पर 2 है गुना एम बट्टा एन ए, नीचे आ जाएगा एन एवोगाड्रो नंबर है 6.022 गुना 10⁻23 होता है इसका वैल्यू, और ए का वैल्यू है 4r बट्टा √3, 4r/√3, ये क्यू हो जाएगा इसका क्यू। इस तरीक़ा से इसको सोल्व कर दो, जो आ जाए आपको, इसमें सभी डेटा पता हो आप निकाल सकते हो। ये 3√3 ऊपर चल जाएगा गुना 3√3 और नीचे में आ जाएगा 4 चौके 16 चौके 64 गुना आर क्यू। तो ध्यान दोगे ये 32, आप ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, m इंटू 3√3/NA इंटू 32 इंटू आर क्यू। इस तरीक़ा से ये आ गया आपको डेंसिटी का फॉर्मूला बीसीसी में। इस चीज़ को याद रखोगे, इस पर न्यूमेरिकल बनेगा आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बीसीसी में। आगे हम लोग इसी चीज़ में देखेंगे कि बीसीसी में एक बात और हम लोग यहाँ पर ध्यान दें कि बीसीसी में किस तरीक़ा का वॉइड पाया जाता है। इस बात को आप लोग बिल्कुल रट जाना कि बीसीसी में आगे हम लिखा भी देंगे कि सिंपल क्यूबिक में हमने देखा था कि सिंपल क्यूबिक में पाया जाता है जो यूनिट सेल वो होता है आपको क्यूबिक यूनिट सेल, लेकिन बीसीसी में नो एनी रेगुलर वॉइड एग्जिस्ट, मतलब बीसीसी में कोई भी रेगुलर वॉइड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इरेगुलर वॉइड होता है और वो हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो इस चीज़ों में हम लोग को आगे ये चीज़ देखना है कि आगे जिस तरीक़ा से हमने एससी में सिंपल क्यूबिक में देखा था कि क्या कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कि नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, निकटतम पड़ोसी का संख्या, जिस तरीक़ा से देखे थे, यहाँ पर भी उन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। पहले आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लें, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बीसीसी में पढ़ चुके थे, पैकिंग एफिशिएंसी और वॉइड का कैलकुलेशन कर चुके थे। पैकिंग एफिशिएंसी में जो था उसमें क्या था कि हम लोग 68% बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी आया था और सिंपल क्यूबिक में 52.4% आया था। उसके बाद हम लोगों ने उसमें वॉइड को भी स्टडी किया। बीसीसी में वॉइड जो है आपको 32% और उसमें आया था 46 पॉइंट समथिंग आया था वॉइड। और वॉइड जो है आपको यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ पता चल रहा है कि पैकिंग एफिशिएंसी जो है दोनों में से ज़्यादा है बीसीसी का, तो अच्छा पैकिंग एफिशिएंसी बीसीसी का माना जाएगा और ये अच्छा आपको स्टेबल ज़्यादा होगा इसमें कोई भी सॉलिड। तो हम इस चीज़ों को देखते हैं कि मोस्टली सॉलिड जो है आपको पाए जाते हैं, मोस्टली सॉलिड अधिकांश सॉलिड पाए जाते हैं बीसीसी स्ट्रक्चर में, क्योंकि वहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा और सिंपल क्यूबिक में कम स्टेबल होगा पैकिंग एफिशिएंसी के चलते। सिर्फ एक सॉलिड ऐसा होता है और एससी स्ट्रक्चर में कोई भी सॉलिड नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, अल्फ़ा पोलोनियम। अल्फ़ा पोलोनियम जो होता है, ध्यान दोगे, हमने पीछे भी इसका जिक्र किया था, अल्फ़ा पोलोनियम जो होता है ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं और बाकी सारे मैक्सिमम बीसीसी से स्टार्ट होता है। दोनों यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, दोनों यूनिट सेल जो है आपको ये क्लोजेस्ट पैकिंग, या बोलोगे कि ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी इसका नहीं है, ये क्लोज पैकिंग नहीं कहा जाएगा 3D में, दोनों में से कोई नहीं। तो होगा क्या क्लोज पैकिंग, इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। एचसीपी और एफसीसी वो दोनों जो है आपको स्ट्रक्चर क्लोजेस्ट होगा और पैकिंग एफिशिएंसी उनका 68 पॉइंट से भी ज़्यादा होगा। हम लोग पढ़ेंगे आगे उस चीज़ को। पहले एक चीज़ ध्यान दो कि हम लोग 2D में पढ़े हुए थे, 2D में हम लोगों ने स्टडी किया था 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इन दोनों में इसका पैकिंग एफिशिएंसी आया था 78.6% और इनका जो पैकिंग एफिशिएंसी आया था 90.6%। तो ध्यान दोगे क्या था इसमें, एटम के जस्ट सामने एटम रखा गया था इसमें, तो जो है पैकिंग एफिशिएंसी इतना आया। एटम के बीच में जो गड्ढा बन रहा था वहाँ पर जब रखा गया एटम तो पैकिंग एफिशिएंसी ये आया। इसी तरीक़ा से हम लोग यहाँ से मूव किए तो ये जो स्क्वायर अरेंजमेंट था, स्क्वायर अरेंजमेंट में
हम लोगों ने देखा था कि जब एटम के ऊपर एटम रखे थे तो सिंपल क्यूबिक आया, मतलब जब एटम के ऊपर एटम रखा जाएगा, सिंपल क्यूबिक एटम के ऊपर एटम रखा जाएगा, तो वहाँ से हम लोगों ने सिंपल क्यूबिक का स्टडी किया और उसका जो पैकिंग एफिशिएंसी आया वो आया 52.4%। जब आप इसी में क्या करोगे कि इस गड्ढा में एटम रखते चलोगे, एटम के ऊपर एटम नहीं रखोगे, गड्ढा में रखते चलोगे एटम, तो वहाँ से जो आएगा वो यूनिट सेल स्क्वायर अरेंजमेंट का ही बात कर रहे हैं, तो वहाँ से आएगा आपको BCC। और इसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी आया था हम लोगों का वो आया था 68%। तो पता क्या चल रहा है यहाँ से, कंक्लूजन क्या हो रहा है कि जब एटम, जब जो है आपको एटम जो है एटम के ऊपर आप एटम रखोगे, जस्ट एटम के ऊपर एटम, तो पैकिंग एफिशिएंसी उतना अच्छा नहीं आएगा। लेकिन जब गड्ढा में एटम आप रखते चलोगे, गड्ढा जहाँ पर वॉइड है खाली जगह, वहाँ पर एटम रखते चलोगे तो वो पैकिंग एफिशिएंसी अच्छा आएगा। कहने का मतलब ये हुआ ना कि जब खाली जगह वॉइड में एटम रखेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा आएगा और एटम के ऊपर एटम रखेंगे तो वहाँ पैकिंग एफिशिएंसी कम आएगा। इन चीज़ों को देखते हैं। आगे हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है उसमें सिर्फ ये अल्फा पोलोनियम पाया जाता है। आगे हम लोग स्टडी करते हैं इसमें जो छुटा हुआ था BCC में, नेवर, नियरेस्ट नेवर, ये सब जो निकालना था, इन चीज़ों को हम लोग आगे पढ़ते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, हम लोग BCC में स्टडी करने वाले थे कि नेवर्स का पड़ोसी का संख्या क्या होगा, निकटतम पड़ोसी। तो सबसे पहला लेते हैं नियरेस्ट, और नियरेस्ट नेवर जो होगा हम लोग पढ़े हुए हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है जो उसके कांटेक्ट में होता है, वही होगा सबसे निकटतम पड़ोसी। और ये BCC में जो नियरेस्ट नेवर था वो हम लोगों को पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर था। ध्यान दोगे, यहाँ पर हम BCC स्ट्रक्चर बना दे फटाक से। ये इसमें कॉर्नर पर एटम होते हैं और कॉर्नर के अलावे जो होते हैं वो बॉडी सेंटर पर होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं पिंड केंद्रित घनीय एकक कोशिका या अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका। ध्यान दोगे, ये और इसके बीच में एक एटम पाया जाता है, बिल्कुल बॉडी के बीच में, तो इससे कांटेक्ट में रहता है सभी। तो ये जो कांटेक्ट में है, ये कॉर्नर वाले एटम, ये कितना दूरी पर है हम लोग को पता होना चाहिए। ये जो है डिस्टेंस √3a/2 है। √3a/2 डिस्टेंस पर कोऑर्डिनेशन नंबर ये जो पहला होगा वो √3a/2 डिस्टेंस पर होगा। और इसको आप बोल सकते हो यहाँ पर कि इसका संख्या कितना था, हम लोगों ने इसका स्टडी यहाँ पर देखो, √3a/2 पर ये कॉर्नर वाले जितने 8 होंगे इसका संख्या। तो यहाँ पर इसको कैसे निकालोगे, यहाँ पर हम बताए हुए थे कि कॉर्नर का पार्टिसिपेशन किसी ये टोटल 8 क्यूब में कॉमन है, तो 8 गुना, और यहाँ से जो है इसके इस यूनिट सेल में कितना कांटेक्ट में है एटम, तो सिर्फ एक एटम है √3a/2 डिस्टेंस पर, एक बटा नीचे जो है यहाँ जो लाइन इसको मिला रहा है वो सिर्फ एक में कॉमन है, तो नीचे एक हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से ये 8 आ गया। अगला है नेक्स्ट नियरेस्ट नेवर। ये जो होगा आपको ए डिस्टेंस पर होगा। जब यहाँ से यहाँ √3a/2 है तो ये जो है, अब ये अगला जो दूर वाला पड़ोसी होगा वो होगा ए डिस्टेंस पर। तो ध्यान दोगे, ए डिस्टेंस पर जो है, हमको तो याद नहीं है क्या होगा रिजल्ट, हम यहाँ पर देखते हैं। ध्यान दोगे, ए डिस्टेंस पर जो है ये यूनिट सेल कितना यूनिट सेल में कॉमन होगा, ये एटम होगा 8 यूनिट सेल में कॉमन। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 गुना, ये 8 यूनिट सेल में कॉमन है। यहाँ से यहाँ ए डिस्टेंस पर इस यूनिट सेल में इस एटम को 3 एटम जो है ए डिस्टेंस पर है इस यूनिट सेल में, इस एटम से ए डिस्टेंस पर 3 एटम है, तो गुना 3 डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ जो ये लाइन मिला रहा है वो लाइन कितना यूनिट सेल में कॉमन होगा, तो वो 4 में कॉमन होगा। तो नीचे 4 कर देंगे, ये 6 आ जाएगा ए डिस्टेंस पर जो पड़ोसी है इनका, ए डिस्टेंस पर ये आ जाएगा। ध्यान दोगे, अगला जो है नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट जो होंगे वो होगा आपको फेस डायगोनल के अलॉन्ग होंगे। फेस डायगोनल जो होगा, फेस डायगोनल ध्यान दोगे, यहाँ से क्या होगा, इसको मिटा दें हम, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। फेस डायगोनल ये होगा, यहाँ से यहाँ जो फेस है ये फेस डायगोनल होगा और ये √2a डिस्टेंस होगा, तो ये √2a डिस्टेंस पर होगा एटम। तो ध्यान दोगे, ये जो कॉर्नर वाला एटम है, ये कॉर्नर वाला एटम जो है आपको 8 यूनिट सेल में कॉमन है। 8 यूनिट सेल में कॉमन होंगे तो 8 अगुना, यहाँ से यहाँ मिला दें, यहाँ से यहाँ मिला दें,
ये √2a डिस्टेंस पर एक और एटम है यहाँ से यहाँ √2a डिस्टेंस पर, तो इस यूनिट सेल में इस एटम से √2a डिस्टेंस पर 3 एटम है, गुना 3 डिवाइडेड बाय ये जो लाइन मिला रहा है, ये लाइन 2 यूनिट सेल में कॉमन होगा, तो ये इस तरीका से आ जाएगा 12। हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि पार्टिसिपेशन हम लोगों ने देखा कि कॉर्नर से पार्टिसिपेशन जो आता है, और भी आप निकाल सकते हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नियरेस्ट, नेक्स्ट क्यू नियरेस्ट, जो भी हो आप अपना निकाल सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम कंपटीशन में पूछता है, जेई मेन एडवांस इन सबों में। तो आगे हम लोग देखते हैं कुछ और पार्टिसिपेशन। हम लोग अब आगे देखते हैं, इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ एटम्स एट डिफरेंट स्पेस, डिफरेंट पॉइंट। ध्यान दोगे, ये क्या हम समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने बहुत अच्छा से स्टडी किया था, एक 8 यूनिट सेल का टुकड़ा बना के, कि कोना से जो एटम पार्टिसिपेट करता है एक यूनिट सेल में, वो 1/8 मतलब 1/8वां हिस्सा इस एटम का 8वां हिस्सा ही पार्टिसिपेट करता है एक यूनिट सेल में। अब हम बात करते हैं कि फेस पर जो होगा, ध्यान दोगे, फेस पर जो एटम होगा, बिल्कुल ये फेस जो होंगे 6 फेस हैं, इस फेस पर जो एटम होगा वो कितना हिस्सा इस यूनिट सेल में होगा। तो हम लोग को पता है कि इस फेस से 2 यूनिट सेल कांटेक्ट में होंगे, एक तो इस ये है, और एक यूनिट सेल जो होगा वो इसके ऊपर होंगे, एक इनके ऊपर होंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये ऊपर होंगे इनके, ये ऊपर, ये इस तरीक़ा से, ये एक यूनिट सेल ये होंगे, एक यूनिट सेल ये होंगे, इस तरीक़ा से आप मिला दोगे, ये एक क्यूब ऊपर बन जाएगा। तो ध्यान दोगे, ये जो क्यूब दिख रहा है आपको ऊपर में, तो ऊपर क्यूब और नीचे क्यूब, तो ये सिर्फ आपको ये एटम जो है 2 यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब जब एटम कॉर्नर पर होगा तो ये कॉर्नर से पार्टिसिपेशन है, कॉर्नर से पार्टिसिपेशन 1/8 आएगा। फेस से जो पार्टिसिपेशन है वो आएगा आधा, हाफ आएगा, आधा होगा ऊपर वाले में, आधा होगा नीचे वाले में, हाफ पार्ट आएगा फेस से। और अब आप एक चीज़ और देखें, ध्यान दें यहाँ पर कि साइड से कितना आएगा। अगर कोई एटम साइड पर ये भुजा के बीच में प्रेजेंट है, किसी भी भुजा के बीच में, मान लो नहीं यहीं पर, ये भुजा के बीच में, तो इसका कितना हिस्सा आएगा। तो आप गौर से देखिएगा कि ये यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के आगे एक यूनिट सेल होगा, और इस यूनिट सेल के ऊपर तो दिखाई ही दिए हैं, ये जो आगे में यूनिट सेल है इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल होगा। तो कुल मिला के ये लाइन जो है 4 यूनिट सेल में कॉमन होगा, और 4 यूनिट सेल में कॉमन होगा तो ये एटम चारों यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। मतलब साइड से जो है 1/4 हिस्सा पार्टिसिपेट करेगा एक यूनिट सेल में, और ये आ जाएगा आपको साइड से। एक और है यहाँ पर कि बॉडी के बीच में जब एटम होगा, बिल्कुल बॉडी के बीच में, इस क्यूब के बीच में, तो उसका कितना हिस्सा आएगा। तो ध्यान दोगे, ये जो बीच वाला एटम है ये कितना हिस्सा आएगा, तो ये पूरा एक आएगा, पूरा हिस्सा आ जाएगा, पूरा होल पार्ट। क्यों, तो ध्यान दीजिएगा, ये पूरा हिस्सा आ जाएगा इस यूनिट सेल में, क्योंकि ये किसी अदर यूनिट सेल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसका पूरा हिस्सा इसी में होगा। एक चीज़ और हम लोग देखें यहाँ पर कि ये यूनिट सेल में जो है टोटल कितना डायगोनल होता है। फेस डायगोनल जो होता है, फेस डायगोनल, वो टोटल 12 फेस डायगोनल होता है, और बॉडी डायगोनल जो होता है वो टोटल 4 बॉडी डायगोनल होता है। इनको हम लोग देखते हैं बड़ी अच्छा से। हम लोग देखते हैं कि इसमें कितना बॉडी डायगोनल है। तो ध्यान दोगे, हमने अभी बताया कि क्यूब में जो होता है बॉडी डायगोनल वो आपको 4 मिलेंगे सभी। आप देख सकते हो, ये एक बॉडी डायगोनल, एक ये बॉडी डायगोनल, एक ये बॉडी डायगोनल, एक ये बॉडी डायगोनल, एक ये बॉडी डायगोनल। तो टोटल 4 बॉडी डायगोनल है। यूनिट सेल जो भी होंगे उसमें 4 बॉडी डायगोनल मिलेंगे। और फेस डायगोनल जो होता है फेस डायगोनल, ये 12 होते हैं टोटल। कहने का मतलब ये हुआ कि ये कैसे 12 हैं। तो यहाँ ध्यान दोगे कि फेस जो होता है, ये फेस, इस फेस पर 2 डायगोनल होंगे। एक ये डायगोनल,
एक ये डायगोनल दोनों का √3a डिस्टेंस, सॉरी √2a डिस्टेंस होगा, ये √2a, और ये बॉडी डायगोनल जो √3a होगा सभी का, ये जो होगा बॉडी डायगोनल, इनका डिस्टेंस जो होगा ए के टर्म में वो √3a होगा, और इसका जो होगा √2a होगा। तो ध्यान दोगे ये एक फेस पर दो डायगोनल दिखा, ऐसा ऐसा 6 फेस है इसमें, 2 3 4, आगे वाला 5 और पीछे वाला 6। ये अपर फेस, ये लोअर फेस, ये राइट फेस, और ये लेफ्ट फेस, और ये फ्रंट फेस, ये आगे वाला फ्रंट फेस, और इसके पीछे जो है वो बैक फेस, ये बैक फेस। टोटल फेस जो है इसमें, फेस जो होते हैं क्यूब में वो होता है 6, साइड जो होगा वो साइड हो जाएगा टोटल कितना 12, और कॉर्नर जो होगा कॉर्नर हो जाएगा 8। ये सबको पता होना चाहिए, पहले से ही हम लोग ये सब चीज़ जानते हैं। तो टोटल मिला के इस तरीक़ा से फेस डायगोनल जो हो गया ये इस सब को भी आप रखोगे दिमाग में, ये न्यूमेरिकल में बहुत ही अच्छा काम देगा। हम लोग आगे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल करेंगे, जो भी मेडिकल और इंजीनियरिंग में पूछा हुआ है उन सबों को करेंगे।